हैं। नई भर्तियों को लेकर इस बजट में जो है वो बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। उसका भी एक कारण है, वो हम आपको बता दें। पिछले 2 साल में सरकार ने जो अधीनस्थ सेवाएं चयन आयोग था हमीरपुर का, उसमें धांधलियां पकड़ी और धांधलियों के मामले जो है वो विजिलेंस के पास गए। सभी पेपर्स की जो है वो जांच यहां पर चल रही थी। तो धीरे धीरे सरकार ने वहां पर पारदर्शिता लाने की कोशिश की है और इस दौरान लगभग 2 साल का समय जो है वो निकल गया है। तो अब ये कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में गठित हो चुका है पूरी तरह से और इस चयन आयोग के माध्यम से भर्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इस बार उम्मीद यह है बजट में कि अलग अलग विभागों में नई भर्तियां जो है वो सरकार निकालेगी, क्योंकि पारदर्शिता जिस तरह की होनी चाहिए वो उस तरह का एक संस्थान जो है वो गठित कर दिया गया है और अब किसी तरह की दिक्कत उसमें नहीं रह गई है। ऐसे में नई भर्तियों पर सरकार जो है वो फोकस यहाँ पर जरूर करेगी। सरकार का ये तीसरा साल है, तीसरे साल का बजट है सरकार का और इस बजट में नौकरियों को लेकर जो है वो सरकार अधिमान जरूर देगी। ये इस बार जो है वो देखा जा रहा है। तो सरकारी भर्तियां जो है वो इस बार निकल सकती हैं और सरकार इस पे जो है वो बड़ा फैसला ले सकती है। इससे पहले 47 साल जो है वो आयु सीमा सरकार ने पहले ही कर दी है, जिस तरह की डिमांड थी बेरोजगार युवाओं की, क्योंकि वो भर्तियां 2 साल जो है वो नहीं हो सकी, उसके कारण से सरकार ने पहले ही कह दिया था कि 2 साल आयु सीमा को बढ़ा दिया जाएगा। तो अब 47 साल तक अपना भर्तियों के लिए जो है वो आवेदन किया जा सकता है। इसके आदेश भी जारी हो चुके हैं। तो एक बड़ी उम्मीद प्रदेश के बेरोजगारों को जो है वो राज्य सरकार से इस बार है। स्वास्थ्य विभाग को भी बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में पर जो है वो फोकस करने की बात खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है और इसके तहत यहां पर हिमाचल प्रदेश में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जो है वो हर एक विधानसभा क्षेत्र में खोले जाने हैं और उनमें जरूरी है मशीनरी के साथ साथ स्टाफ की जो है वो उपलब्धता हो। तो आने वाले दिनों में डॉक्टरों की, स्टाफ नर्सिस की और पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनकी जो है वो भर्तियां यहां पर निकलेंगी। तो 200 डॉक्टर की जो प्रक्रिया है वो पहले ही यहां पर शुरू कर दी गई है और चुनाव जो प्रदेश का लोक सेवा आयोग है इसके माध्यम से ये भर्तियां की जा रही हैं। वही स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल के जो है वो 2500 के करीब पदों को भरने की बात सरकार ने कही है। इससे भी कहीं ज्यादा और पद जो है वो इस साल भरे जाने की उम्मीद है। तो स्वास्थ्य मंत्री भी पहले ये ऐलान कर चुके हैं और मुख्यमंत्री भी इस संबंध में जो है वो पहले ही कह चुके हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में ये भर्तियां जो है वो संभावित यहाँ पर आने वाले दिनों में है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार से एक बार फिर मांग उठाई है, क्योंकि कल बजट पेश होना है। इससे ठीक पहले आज शिमला के कालीबाड़ी हॉल में ये आउटसोर्स कर्मचारी अलग अलग विभागों के जुटे, लगभग 200 से ज्यादा कर्मचारी थे और इन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री सुक्खू को याद दिलाने की जो है वो कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले उनके साथ वायदा कर रखा है कि उनके लिए एक स्थायी पॉलिसी बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक ये स्थायी पॉलिसी जो है वो नहीं बन पाई है। आपको ये भी बता दें, याद करा दें हम आपको कि पूर्व सरकार के समय में जब जयराम ठाकुर की सरकार थी उस वक्त भी आखिरी समय में जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा काफी बड़ा यहाँ पर हुआ था, काफी बड़ा गहराया था ये मुद्दा आउटसोर्स कर्मचारियों का और उन्होंने अपने लिए स्थायी नीति की मांग की थी। तब कांग्रेस पार्टी ने इन वर्गों के साथ जो है वो कुछ वायदे किए थे और इन कर्मचारियों ने आज बैठक करने के बाद एक ज्ञापन सरकार को भेजा और याद दिलाने की कोशिश की कि अब कल बजट है और बजट में उनकी डिमांड पूरी की जाए। तो इनकी दो मुख्य मांगे हैं इनकी कि इनको लिए एक स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, इन्हें नौकरी से ना निकाला जाए, और दूसरी मांग इनकी न्यूनतम 25,000 रुपए की सैलरी जो है वो डिमांड ये लोग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कल बजट में इनकी अपेक्षाएं जो सरकार से है वो पूरी होती है या नहीं होती है। आज जो प्रधान है कमल चौहान और धर्मेंद्र शर्मा पदाधिकारी है महासचिव, इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई कालीबाड़ी में और एक वहां पर चर्चा की गई और सरकार से डिमांड फिर से उठाई गई कि उन्हें जो है वो स्थायी पॉलिसी के साथ 25,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। अब देखना होगा कि सरकार इन अपेक्षाओं पर जो है वो कितना खरा उतरती है। साथ ही साथ प्रदेश में, क्योंकि अमूमन बजट में जो है वो एक वर्ग ऐसा रहता है मजदूर वर्ग, जिसको यहाँ पर दिहाड़ी जिसकी बढ़ाई जाती है, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में मजदूरों की दिहाड़ी भी बढ़ेगी, उनका मानदेय जो है वो बढ़ाया जाएगा। जो दूसरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, मिड डे मील कर्मचारी हैं और कई दूसरे ऐसे वर्ग हैं जो हर साल बजट से उम्मीद रखते हैं कि उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो, उन्हें एक इंक्रीमेंट जो है वो जरूर लगे। तो हर साल जो है वो जिस तरह से यहाँ पर दिहाड़ी भी बढ़ाई जाती है श्रमिकों की, वो भी है और इन वर्गों का मानदेय बढ़ाया जाता है वो भी है। तो उसको लेकर इस बजट में जो है वो एक अलग से व्यवस्था जो है वो हर बार के बजट में रहती है। तो कल जो बजट पेश होगा उसमें भी इसको लेकर कोई प्रावधान किए जाएंगे, इसकी भी एक बड़ी उम्मीद यहां पर देखी जा रही है। इसके साथ साथ जो पंचायती राज के संस्थाओं के जो नुमाइंदे हैं और शहरी विकास संस्थाओं के जो नुमाइंदे हैं, उन संस्थाओं के नुमाइंदों की का भी मानदेय जो है वो हर साल सरकार बढ़ाती है। तो इनको भी बड़ी उम्मीद है कि सरकार जो है वो इस बार इनकी भी डिमांड एक बार फिर से जो है वो इनको इंक्रीमेंट यहाँ पर लगाएगी। साथ ही साथ प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी जो है वो बढ़ोतरी की जाती है। ये सरकार के एक ऐसे विकास कार्य होते हैं बजट में जिनका उल्लेख जरूर यहाँ पर नजर आता है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि कल सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वो उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर की जाएगी। अब बात करेंगे कर्मचारी महासंघ के डिमांड चार्टर को लेकर। तो आपको बता दें, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के दोनों गुटों ने अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंप रखा है और उस
डिमांड चार्टर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ चर्चा भी की है। आपको बता दें, कर्मचारियों का उल्लेख क्योंकि अलग से रहता है बजट में, तो उसमें डिमांड चार्टर के तहत जो जो डिमांड जो है वो आई हैं, उनको लेकर भी गौर किया गया है। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि कल कोई ना कोई मांगे जो है वो इनमें से भी पूरी की जाएंगी। तो आज पूरा दिन ओक ओवर में मुख्यमंत्री की बैठक थी और उस बैठक में जो अंतिम रूप दिया जा रहा था बजट को, तो उसमें इन मसौदों पर भी चर्चा की गई है कि कर्मचारी वर्गों के लिए जो है वो क्या उनकी मांगे हैं, इन पर क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो इसको लेकर चर्चा जो है वो की गई है। अब देखना होगा कि बजट में इसमें क्या प्रावधान होता है। वहीं साथ ही साथ प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी इस महीने रिटायर हो रहे हैं या अगले महीने रिटायर हो रहे हैं या इस साल रिटायर हो रहे हैं, उनकी दुखतुकी भी बड़ी हुई है। एक चर्चा प्रदेश में पिछले काफी समय से चल रही है और जैसा हमने महासंघ के डिमांड चार्टर की बात आपको कही, तो सबसे पहली मांग उनकी यही है कि प्रदेश में कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है उसे बढ़ाकर 58 साल से 60 साल कर दिया जाए, यानी 2 साल का उसमें इजाफा कर दिया जाए। अब ये मांग मुख्यमंत्री पूरी करते हैं या नहीं करते हैं, ये कल बजट में ही जो है वो सामने आएगा। लेकिन इन कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ गई है जो अभी रिटायर होने वाले हैं या इस साल में रिटायर होने वाले हैं। ये लगातार मीडिया हाउसेस से भी, हम लोगों से भी लगातार पूछते हैं कि इस मामले में क्या हो रहा है। अधिकारियों से भी इस पर जो है वो जानकारी लेते हैं कि क्या वाकई में 2 साल जो है वो रिटायरमेंट एज यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि इससे इनको जो है 2 साल का और अवसर मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इनकी जो उम्मीद है वो पूरी तरह से टूट जाएगी। हालांकि अभी तक इस मामले पर केवल चर्चा ही चल रही है और कुछ भी सामने जो है वो अब तक ऐसा कुछ नहीं आ सका है। हालांकि वित्तीय परिस्थितियों का हवाला देकर जरूर ये बात कही जा रही है कि सरकार कर्मचारियों को समय पर पैसा नहीं दे पा रही है रिटायरमेंट का, तो ऐसे में सरकार के पास ये विकल्प जरूर है कि वो आगे एक्सटेंशन दे दे या 2 साल जो है वो आयु सीमा को यहां पर बढ़ा दे। अब देखना होगा कि इस पर कोई बड़ा फैसला होगा या नहीं होगा। बात करते हैं एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर्स की। उनकी प्रमोशंस के मामले जो है वो लंबे समय से रुके हैं, लेकिन ये खुशी की बात है उनके लिए कि ड्राइवर कंडक्टर की प्रमोशन फाइल जो है वो अब आगे बढ़नी शुरू हो चुकी है। इस पर जो है वो सभी डिपुओं से जानकारी जो है वो मांग ली गई है कि कौन कौन से वरिष्ठता में जो है वो ड्राइवर कंडक्टर हैं जिनको प्रमोशन दी जानी है, जिनको प्रमोट किया जाना है। तो ये फाइल भी अभी जल्दी क्लियर हो जाएगी। इसके साथ साथ जो पीस मिल कर्मचारी हैं अप्रैल महीने में उन्हें भी जो है वो अनुबंध पर लाया जाएगा। इसके साथ जो अनुबंध कर्मचारी है प्रदेश सरकार के विभागों में, उनको भी जो है वो इसी 31 तारीख से पहले पहले जो है उनको अनुबंध रेगुलर करने के लिए जो है वो आदेश यहाँ पर जारी हो जाएंगे। तो बड़ी संख्या में प्रमोशंस मिलेंगी।